बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहें। दान के फल क्या होते हैं और दान को किस तरह से देना चाहिए, इस विषय पर विशेष विचार विमर्श के साथ इस वीडियो पर प्रकाश डाला गया है। देखिए, दान, सात्विक दान वो होता है जो सत्कर्मी व्यक्ति के द्वारा जिस देश में यानी जिस स्थान पर, जिस मोहल्ले में, जिस राज्य में, जिस जिले में, जिस गांव में जिस चीज की कमी हो, उस चीज का अगर दान दिया जाता है वो सात्विक दान कहलाता है। मतलब आवश्यकता अनुसार जो दान दिया जाता है वो सात्विक दान कहलाता है। और ये सदा याद रखें, ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है वो दान कि जिनसे ये इच्छा ना हो कि ये कभी वापस करेंगे या कभी इसका हम फल प्राप्त करेंगे या कभी हम इसके बदले वोट ले लेंगे। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं नेताओं को कि जब उनको चुनाव में खड़ा होना होता तो उस मोहल्ले या उस क्षेत्र में जाकर सुंदरकांड करा देते हैं, रुद्राभिषेक करा देते हैं और वो भंडारा करवा देते हैं। वो दान नहीं लगेगा क्योंकि वो उद्देश्य उनका वोट पाने का है। बिना किसी उद्देश्य से किया गया दान, जरूरत के आधार पर किया गया दान, जिसको जो जरूरत है, जिसका जो अभाव है, उसकी पूर्ति करने के लिए जो दान दिया जाता है वही योग्य दान समझा जाता है। ये बात सदैव याद रखें। अगर व्यक्ति को वस्त्र की जरूरत है या जिस भोजन की जरूरत है, मान लो गेहूं खाया जाता है तो गेहूं ही दान किया जाए, ये नहीं वहां मकाई दान कर दी जाए, तो उस हिसाब से दान जो किया जाता है वो सात्विक दान कहलाता है। और जो दान क्लेश पूर्वक किया जाए, क्लेश पूर्वक का मतलब चंदे के द्वारा किया जाए या वो बुकलेट छपा के दान दिया लिया जाए, इस प्रयोजन से दिया जाए कि मेरा इनकम टैक्स उसमें बचेगा, या इस प्रयोजन से दिया जाए मेरा नाम, मेरे फर्म का नाम जाना जाए, इस दृष्टि से अगर दिया जाएगा वो राजस दान कहलाता है। या कुछ दान ऐसे होते हैं कि आज हम इनको ऐसे करेंगे, कल ये हमको ऐसे करेंगे। जैसे हम पहले जमाने में देखा करते कि व्यवहार दिया जाता था, कन्या का विवाह काला व्यवहार करिए जाके, तो कन्या के विवाह में थोड़ा सा ये हो जाएगा, तो लोग क्या करते थे, कुछ धन जाके वहां दे आते थे जाके, और दे आने के बाद डायरी में दर्ज कर देते थे कि हमारी बेटी की शादी होगी तो वापसी में क्या मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यह दान तामस दान हुआ जाके, यह दान सात्विक दान नहीं हुआ। दान वो हुआ कि हमने दे दिया, ना डायरी में लिखा, ना उसको याद रखा, गया सो गया। उसको कहते हैं सात्विक दान, इसको कहते हैं तामसिक दान। तो ऐसी स्थिति में दान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ और भिक्षुक आदि से अन्न, वस्त्र, औषधि या जिन वस्तुओं का उसके पास अभाव हो, उस वस्तु की सेवा करने से, योग पात्र द्वारा दिए जाने से, श्रेष्ठ आचरण करने वाले व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले, ब्राह्मण जन के द्वारा दिए जाने वाले व्यक्तियों के द्वारा अनेक प्रकार पदार्थों को जो दिया जाता है वो वास्तव में योग्य दान ही होता है और सात्विक दान होता है। योग्य पात्र जिसको देते हैं, देने वाला योग्य पात्र हो, आवश्यकता अनुसार दिया जाए, जिसको जो जरूरत हो वो दिया जाए, ऐसे दान को सात्विक दान कहते हैं। अब जिसको जरूरत नहीं है, अब जैसे गर्मी में ऊनी कपड़ों की लोगों को जरूरत नहीं है, अब लोग क्या करते हैं, ऊनी कपड़े घर से बक्सा खोली सब दे आए, कल गर्मी रख लो जाड़े, उसको मजा नहीं आएगी। अगर जाड़े में जरूरत में दिया जाए, मान लो उसको जरूरतें नहीं होगी, अरे किसी को जड़ाता हुआ देखो तब दो, तब तो उसका लाभ प्राप्त होगा। तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। तीसरा दान होता है, और तीसरा दान होता है तामस दान। तामस दान होता है जो सत्कार प्राप्ति हेतु दान दिया जाता है,
या तिरस्कार पूर्वक दान दिया जाता है। दो बैठो, दे रहे हैं, डांट के इस तरह, ये दान तामस दान होता है। और कुपात्र को दान दिया जाता है, आवश्यकता नहीं है लेकिन दान दिया गया, ये कुपात्र को दान होता है। बहुत लोग दान लेकर क्या करते हैं, कंबल दे दो बेच लेते हैं, शराब की बोतल ले आते हैं। ये कुपात्र के दान, ये तामस दान कहलाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमने दान दिया, अब वो कुछ भी करे हमें कोई लेना देना नहीं, हमने दान दे दिया। अब तुम्हारे दान से अगर वो मसाला की पुड़िया ला रहा है तो वो तामस दान में जा रहा है, कोई भी फल नहीं प्राप्त होगा इसका, और पाप मिलेगा क्योंकि मसाला खा के अपने शरीर किडनियों को नष्ट करेगा, कैंसर लेगा। ये तामस दान हुआ जाके। इन चीजों का सदा याद रखें कि हमें दान कहां देना चाहिए, कहां लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, किसके द्वारा दिलाना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि किसी श्रेष्ठ जन के द्वारा दान दिलवाते हैं, ये भी एक जरूरी होती है बात। चूंकि तुम्हारे भाव दान देने के टाइम श्रेष्ठ नहीं हो सकते, इसलिए श्रेष्ठ मस्तिष्क वाले व्यक्ति से दान दिलाया जाता है। इन सब चीजों को ध्यान रखें दान देने के पहले, और जीवन जीने की कला को इसी तरह थोड़ा थोड़ा सीखते रहें ताकि आगे जीवन विकासशील होता जाए। बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहें। बाबा शिव।